यह सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता रहा है कि क्या कोर्ट पति और पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है, कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ में रहना ही पड़ेगा, मजबूरन रहना पड़ेगा। आपके ऊपर क्या कोर्ट दबाव डाल सकती है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पूरी ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के अंदर शॉर्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब पति पत्नी को लाना चाहता है तो उसके लिए फाइल करता है सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 में पत्नी वहाँ पे आती है कोर्ट में, और कोर्ट में आने के बाद में अगर पत्नी मना करती है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है, तो उस सिचुएशन में क्या कोर्ट उस पत्नी के ऊपर दबाव डाल सकती है कि आपको अपने पति के साथ में रहना ही होगा। क्या ऐसा कोर्ट कर सकती है? या फिर पति नहीं रखना चाहता है पत्नी को, और दूसरी साइड में पत्नी सेक्शन 9 फाइल करती है कि मुझे पति के साथ में रहना है, तो उस सिचुएशन में क्या कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि पति को पत्नी को रखना ही होगा। ये दोनों जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पहली जानकारी तो इस तरीके से है कि पत्नी जब सेक्शन 9 के केस में आती है, जो पति करता है, तो वहां पे कोर्ट कभी भी दबाव नहीं डालेगा। कोर्ट के द्वारा देखो ये देखा जाता है कि यहाँ पे पति रखना चाहता है, पत्नी नहीं रहना चाहती है। अब पत्नी से रीजन पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा कि आप अपने पति के साथ में क्यों नहीं रहना चाहती है। जब पत्नी वहां पे कारण बताएगी कि इस वजह से नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, और ये मेरे पास में सबूत भी है, तो फिर कोर्ट वहीं पे शांत हो जाएगी, और वो जो डिग्री है सेक्शन 9 की वो भी पति को नहीं मिल पाएगी, अगर पत्नी वहां पे पति की गलती शो कर देती है और साबित हो जाता है तो। या फिर पत्नी आती नहीं है, पत्नी के पास में ऐसे कोई सबूत नहीं है, तो वो डिग्री क्या होती है, फिर पति को मिल जाती है। और पति को जब सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, उसके बावजूद भी पति जबरदस्ती उस पत्नी के साथ में नहीं कर सकता है कि मुझे कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, मुझे डिग्री मिली हुई है, आपको साथ रहना ही होगा, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है। और उस सिचुएशन में कोर्ट भी कोई प्रेशराइज नहीं करती है उस पत्नी को, उस पत्नी के ऊपर दबाव नहीं डालती है कि आपको अपने पति के साथ में रहना ही होगा। तो यहाँ पे उस पत्नी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिली है तो वो उसके फायदे के लिए मिली है, कि यहाँ पे पति की गलती नहीं है, पति तो पत्नी को रखना चाहता है, पत्नी नहीं रहना चाहती है। उससे पति को अन्य केसों में फायदा मिलेगा, जैसे मेंटेनेंस के केस में, या फिर आगे कोई डाइवोर्स लेना है उस केस के अंदर, या फिर पत्नी ने और कोई केस किए हैं उन केस के अंदर सेक्शन 9 की डिग्री से फायदा मिलेगा। ये एक अच्छाई पति के सामने आ जाएगी, पति की अच्छाई है, पति की गलती नहीं है, वो तो रखना ही चाहता है, और कोर्ट ने यहाँ पे डिग्री भी दी है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस फाइल करती है, उस सिचुएशन में अगर पति नहीं रखना चाहता है उसको, पति नहीं रखना चाहता है और पत्नी रहना चाहती है, इसलिए पत्नी ने क्या किया, सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, तो वहां पे फिर वो बात देखी जाएगी, दोनों को वहां पे बुलाया जाएगा। अब पत्नी रहना चाहती है, पति नहीं रखना चाहता, उस सिचुएशन में पत्नी को सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी। डिग्री मिल जाएगी तो पत्नी उस डिग्री का उपयोग अन्य केसों में भी कर सकती है। जैसे अगर पत्नी घर में रहने के लिए डीयू का केस डालती है, उसके अंदर उपयोग कर सकती है, जिससे पत्नी का जो राइट है घर में रहने का, जिस घर में वो शादी करके आई है, वहाँ पे उसका एक मजबूत एविडेंस हो जाएगा कि उसको एक सेक्शन 9 की डिग्री भी मिली हुई है। वो डीयू का केस फाइल करती है कि उसके माध्यम से वो घर में आना चाहेगी। और यहाँ पे पति भी अगर कोई सबूत दे देता है कि पत्नी की ये गलती है, मैं कैसे रखूँ, इसने ये गलत किया है, मेरे साथ में गलत किया है, मेरे पेरेंट्स के साथ में गलत किया है, तो वहाँ पे उसको एक राइट तो दे दिया जाएगा, पर उसका जो वहाँ पे रहना है, पति के साथ में रहना है, वो इच्छा यहाँ पे उसकी नहीं सक्सेस होगी। कोर्ट कभी भी पति और पत्नी को प्रेशराइज नहीं कर सकती है, कोई दबाव नहीं डाल सकती है कि आपको एक दूसरे के साथ में रहना ही होगा। ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।